बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, ओबीसी का नहीं है। ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। ठीक। पौने 2 आंख वाला बाबा, कानिया बाबा, स्वामी रामदेव जी महाराज, नाम तो सुना ही होगा ना, जो अक्सर अपनी कही हुई बातों से पलटी मार जाते हैं। संघ, भारतीय जनता पार्टी और इस पूरी मंडली के द्वारा दिल्ली में जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें औरतों के कपड़े पहनकर भागे थे। जो दोगले व्यक्तित्व होते हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके साथ इनकी काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। अब इन्होंने, इन दोगले व्यक्तित्व वाले लोगों ने, इन कानिया बाबा ने सरेआम स्टेज से क्या कहा है कि ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं। एक ओबीसी जिसको लेकर इतना बड़ा कांड इस देश में हो गया था कि विपक्ष के नेता से उसका घर छीन लिया गया था, संसद की सदस्यता छीन ली गई थी, सिर्फ चोर को चोर कहने पर। राहुल गांधी ने यही कहा था ना, नीरव मोदी और भी इसी तरह के मोदी हैं जो यहाँ से पैसे लेकर भाग गए हैं। सिर्फ इसी स्टेटमेंट को लेकर कितना बवंडर भारतीय जनता पार्टी ने मचाया था। ओबीसी के अपमान इसको बताया था भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पूरे देश में अपने दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन बाबा, ये कानिया बाबा, पौने 2 आंख वाला बाबा, आज अगर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में बैठा है तो खुलेआम नाम लेकर बाकायदा उस वर्ग को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है। स्टेज से कह रहा है लाइव प्रोग्राम में कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराओ अपनी। मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, त्रिवेदी द्विवेदी ब्राह्मण हूँ। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। अच्छे से सुन लीजिए, अब ये पलटी मार गए हैं, पर मैं चाहता हूँ सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कान खोलकर आप इनकी बातों को सुनो और समझो। आपके सामने वीडियो। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण। भाई साहब, इन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर ओबीसी का नाम लिया ना, कि लोग मुझे कह रहे हैं कि बाबा तो ओबीसी है। यही कहा है ना, आपने सुना होगा ना। और बाद में कहा कि ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं। अब इन्होंने पलटी मार दी है जब इनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट ओबीसी वर्ग ने करना शुरू कर दिया पूरे देश में। तो जो इनकी आदत है पलटी मारने वाली, दोगले चरित्र वाले व्यक्तित्व की जो होती है, इन्होंने कहा है कि मैंने तो ओबीसी का नाम ही नहीं लिया, मैं तो ओबीसी का नाम ले रहा हूँ। उनके ओबीसी एक सांसद है, माननीय संसद में बैठे हैं, उनके पूर्वजों को देशद्रोही बताते हुए इन्होंने अपना बचाव किया। यानी कि जिस देश का ओबीसी है, पहले तो उनका अपमान किया, और उस अपमान को, अपनी गंदी करतूत को छुपाने के लिए एक सांसद, जिसको उसके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों ने चुनकर संसद में बैठाया है, उनके पूर्वजों को देशद्रोही बताकर अपने ऊपर जो इसके ऊपर दाग लगा है, इनकी कटु तुच्छ जुबान के चलते उसको धोने का प्रयास कर रहा है। सुन लीजिए। ओवैसी ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर ओबीसी का नहीं है। ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। ये प्रजाति 2014 के बाद बहुत बढ़ गई है, पहले नहीं थी, इसके बाद ही प्रकट हुए हैं ये दोगले व्यक्तित्व वाले लोग। यही वो बाबा रामदेव है ना, जो कहता था कि 70-75 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल चाहिए या 30-35 चाहिए। 30-35 रुपये लीटर जो पेट्रोल डीजल देगा उसको वोट दोगे, या 70-75 वाले। यानी कि जो पूरा षड्यंत्र यूपीए 2 सरकार में संघ के द्वारा इन तथाकथित ठेकेदारों, योग गुरु धर्म के ठेकेदारों, अन्ना हजारे को बैठाकर जो दिल्ली में रचा गया था ना, उनके ये हिस्सा थे। जो यहाँ पर हामी भरी गई थी, उसके बाद चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े झूठ और जुमले फेंके थे, उसके बाद सब कुछ फुस हो गया था। तो ये भी साथ साथ फुस होते गए, और इनके असल व्यक्तित्व और इनकी जुबान की वैल्यू कितनी हो सबके सामने आया था। पत्रकारों ने पूछा कि बाबा जी आपने कहा था एक समय पर कि 70-75 रुपये लीटर की बजाय 30-35 रुपये मिल जाएगा, काला धन वापस देशों से आ जाएगा, इतना फ़ायदा देश के लोगों को हो जाएगा। तो ये बोला पहले तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और ज़्यादा दबाव पड़ा, वीडियो उनको दिखाएगी तो बोला क्या मेरी पूंछ फाड़ेगा, मैंने कहा था बोल। ये इनकी स्टेटमेंट है, ये इनका स्टैंड है। इनको जो लोग फॉलो करते हैं, और इन तरह के दूसरे समान व्यक्तित्व वाले लोग जिनके आजकल लाखों लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, हमारे देश के लोग अंधे होकर उनके फॉलोवर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को वोट बैंक लुभाने के लिए प्रयोग कर रही है। तो समझ लीजिए व्यक्तिगत तौर पर ये कितने धर्म को मानने, उसी धर्म को मानने वाले लोग के प्रिय हैं। क्या ओबीसी हिंदू नहीं है?
ओबीसी लेकर जब राहुल गांधी ने कुछ कह दिया था, मान लीजिए लुटेरों को लेकर कह दिया था, मोदी सरनेम था, तो इन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है ये, क्योंकि मोदी जी किससे आते हैं? ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है? क्योंकि मोदी जी भी तो ओबीसी समाज से ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की औकात है कि इस बाबा के खिलाफ वो FIR दर्ज कर सके? क्या पूर्णेश मोदी किसी बिल से निकलकर सामने आएगा, जाएगा गुजरात हाई कोर्ट में और वहाँ का जो सत्र न्यायालय है वहाँ पर जाकर FIR दर्ज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये नागप्रिय हिंदू हैं। इनको धर्म और जाति, इन तमाम प्रकरणों के सारे सिर्फ व्यापार और राजनीति करनी है। इनके लिए असल शुद्ध हिंदुत्व की कोई भी परिभाषा इनके जहन में नहीं है। इनको कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी के लिए ये इसी धर्म की कितनी बेइज्जती और ओबीसी वर्ग की कितनी भी बेइज्जती से बर्दाश्त कर सकते हैं। कैसी सोच है? मनुवादियों की सोच है। ये न तो ओबीसी को देखकर खुश हैं, यानी कि दलितों को देखकर खुश हैं, उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी किसी का भी बाल बाका नहीं होगा। मनुवादियों की सोच के अनुरूप हैं बिल्कुल। महिलाओं के साथ कितना ही बड़ा अत्याचार हो जाओ, ये किसी ब्रजभूषण से इस्तीफा नहीं लेंगे। कुश्ती संघ के प्रकरण से भी, जहाँ पर वो अध्यक्ष बने हुए बैठे थे, कोई संदीप सिंह हरियाणा का होगा, महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करेगा, यौन शोषण करेगा, उससे भी इस्तीफा नहीं लेंगे, उसको भी मंत्री बनाए रखेंगे लगातार। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को, उनकी बेटी के हत्यारों को समय से पहले छोड़ देंगे अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। राम रहीम को बार बार पेरोल पर छोड़ देंगे। दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों का क्या हाल है इस देश में आप सबको पता है। अभी एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन इस देश में खुलेआम हो रहा है मोदी सरकार में। किसको नहीं छोड़ा? ना तो महिलाओं को छोड़ रहे, ना अल्पसंख्यकों को छोड़ रहे, ना दलितों को छोड़ रहे। इनको इस देश का पार्ट मानने के लिए तैयार नहीं। इनका जितना शोषण किया जाए उतना शोषण करने की चीज़, हक ये लोग अपने आप को मानते हैं। किसकी सोच है ये? मनुवादियों की सोच है। ये नहीं चाहते संविधान सबको बराबर जो अधिकार देता है वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक हो। देखना यही दिलचस्प होगा कि वो पूर्णेश मोदी अब बिल से बाहर निकल कर आएगा और कहेगा कि ये ओबीसी का अपमान है, जो कि सीधे तौर पर कानिया बाबा ने कहा है, या फिर ओबीसी वर्ग की भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई महत्ता ही नहीं है। अब स्पष्ट हो जाएगा, किसी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने एक्शन नहीं लिया तो कि ये किसी के भी सगे नहीं हैं। इनको कुर्सी चाहिए, उसके लिए ये तो हिंदू धर्म की बेइज्जती भी करवाने के लिए तैयार हैं, ओबीसी वर्ग की बेइज्जती करवाने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बेइज्जती करवाने के लिए तैयार हैं, इस देश के युवाओं की बेइज्जती करवाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक व्यक्ति में मीडिया ने जो गुब्बारे से हवा भर रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसी को विश्व गुरु बताते रहो। कोई पूछने लग जाए तो खींच कर थप्पड़ मारो, अपने तमाम संसाधनों के साथ दुबका दो वहीं पर, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो हिंदू हो या ओबीसी हो। ये इनका असल प्रकरण है। इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि तुम्हारी कितनी इज्जत इन लोगों की नज़रों में है। देखना होगा ओबीसी वर्ग किस तरह से बाबा रामदेव किस स्टेटमेंट से, उनके हाथ जोड़कर अच्छी तरीके से, जिस तरह से इन्होंने कहा है वैसे ही माफ़ी मंगवा पाता है, या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोटेक्शन पावर का जो मायाजाल बना रखा है उसमें भारतीय जनता पार्टी इस कानिया बाबा को लपेट लेगी और इस मुद्दे को यहीं दबा देगी। और ओबीसी वाले इस बदनामी के घूंट को पीकर अपनी अपनी मजदूरी करने चले जाएंगे, कोई नौकरी करने चले जाएगा, छोटा मोटा व्यवसाय करने चले जाएंगे। इनके राज में यही हालत है। विचार प्रकट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।